हेलो दोस्तों, मैथ्स वाइज सेवालिया सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम मैथ्स को सीखने वाले हैं, इसी क्रम में हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, नंबर सिस्टम। ये शायद सबसे पहला टॉपिक है मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? नंबर्स, संख्याएँ, अंक सीखते हैं। तो ये सबसे पहला टॉपिक है मैथ्स का, तो और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये एसएससी में इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या होता है नंबर सिस्टम, आइए जानते हैं। संख्याओं को प्रदर्शित करने वाली पद्धति को हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो जो संख्याओं को प्रदर्शित करने की जो सिस्टम है, पद्धति है, वो कौन कौन सी है देखते हैं। तो दोस्तों, जो पहला सिस्टम है उसका नाम है डेसिमल सिस्टम। जो दूसरा सिस्टम है दोस्तों उसका नाम है बाइनरी सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम है दोस्तों उसका नाम है ऑक्टा डेसिमल सिस्टम। और जो चौथा सिस्टम है उसका है हेक्सा डेसिमल सिस्टम। तो हम बारी बारी से सभी को जानेंगे। पहला सिस्टम है डेसिमल सिस्टम, इसके बारे में जानते हैं। डेसिमल सिस्टम क्या है दोस्तों? साथ के साथ ही नोट्स बनाते रहना, नोट्स साथ के साथ में लिख लेना, वीडियो को पॉज कर लेना। सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव पद्धति। और जो इसमें अंक है वो है 10। कितने अंक इसमें? 10। कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कितने अंक हो गए? 10। 1 से लेकर 9 तो ये अंक हो गए, और एक 0, 10 अंक हो गए। अब इसमें एक चीज़ आती है फेस वैल्यू, और एक चीज़ आती है प्लेस वैल्यू। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, क्या है देखते हैं। एक संख्या लेके, संख्या ले ली हमने, कोई भी अपने मन से संख्या 6, 7, 8, 9 मान लो, ये संख्या ले ली। अब इसमें जो 6 है, 6 की फेस वैल्यू होती है 6। जो 7 है, 7 की फेस वैल्यू है 7। 8 की फेस वैल्यू 8। 9 की फेस वैल्यू 9। यानी कि जो डिजिट होता है, अंक होता है, वो खुद ही अपने आप में फेस वैल्यू होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अंकीय मान। हिंदी में क्या कहते हैं? अंकीय मान। दूसरा है प्लेस वैल्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। इसी संख्या को लेकर देखते हैं। 6 का स्थानीय मान है। 6 के बाद में कितने डिजिट है? 1, 2, 3, तो 6 की 0 लगा देंगे। 1, 2, 3। 6 के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे, तो 6 का स्थानीय मान हो गया इस संख्या में 6000। 7 है, 7 के बाद में 2 डिजिट है, तो 7 के 2 0 लगा देंगे। उसके बाद में 8 है, 8 के बाद में 1 डिजिट है, तो 1 लगा देंगे। 9 के बाद में कोई डिजिट नहीं है, तो 9 रह जाएगा। तो 6 का प्लेस वैल्यू 6000, 7 की प्लेस वैल्यू 700, 8 की प्लेस वैल्यू 80, 9 की प्लेस वैल्यू 9। तो जो पहला अंक होता है वो होता है इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। और यहाँ पे देखो, इस इकाई अंक 9 की फेस वैल्यू भी 9 ही थी, और यहाँ पे देखो
इसे इकाई अंक 9 की फेस वैल्यू भी 9 ही थी और इसकी प्लेस वैल्यू भी 9 ही थी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इकाई अंक होता है उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होते हैं इकाई अंक के लिए। किसके लिए? इकाई अंक के लिए। ध्यान रखना दोस्तों इस चीज़ के लिए। इसके बाद में आता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी पद्धति। इसमें जो डिजिट होते हैं वो होते हैं 2। कौन कौन से? 0 और 1। दोस्तों हम जितनी भी संख्याएं जो हमारे दिमाग में अनंत तक, उन सभी संख्याओं को हम बाइनरी के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कि जो मैथ्स हम डेसिमल सिस्टम में पढ़ते हैं वो मैथ्स बाइनरी सिस्टम में भी पढ़ी जा सकती है। उसमें डिजिट्स सिर्फ 0 और 1 को इस्तेमाल करते हैं, जबकि डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट जो भी मैंने आप लोगों को बताए थे 0 से लेकर 9 तक, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे सामने एक चीज़ आती है कि क्या हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं? बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो आप टॉपिक डालो हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। पहले ये चेक करते हैं, ये बताते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों चलो देखते हैं। एक संख्या ले लो, कोई सी भी अपने मन से संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने संख्या ले ली 117 डेसिमल में। अब इसको बाइनरी में चेंज करना है तो इसके 2 तरीके होते हैं दोस्तों। पहला तरीका देखना है क्या है, इसके फैक्टर करेंगे, 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 5, 7 में 17, 8 रिमाइंडर बच गया 1 शेषफल। 58 में 2 का भाग देंगे, आ जाएगा 29, रिमाइंडर बच गया 0। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 14 जाएगा, रिमाइंडर बच गया 1। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 7, रिमाइंडर बच गया 0। फिर 2 का भाग देंगे, आ जाएगा 3, रिमाइंडर बच गया 1। फिर से 2 का भाग देंगे, आ जाएगा 1 और रिमाइंडर बच गया 1। और 2 का भाग 1 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अब इसको लिखते कैसे हैं? अपनी जो संख्या थी 117, ये इसका डेसिमल रूप है। बाइनरी रूप में इसको कैसे लिखते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ 1 1 1 0 1 0 1। तो अब जो बाइनरी सिस्टम होता है इसके ब्रैकेट के बाहर 2 लगाते हैं, जो डेसिमल सिस्टम होता है इसके बाहर लगाते हैं 10। इन्हीं से हम ये कह सकते हैं कि ये डेसिमल है और ये कौन सा है? बाइनरी। अब जैसे मान लो कि ये संख्या अगर ऐसे लिख देते हैं तो आप ये कह सकते हो कि बाइनरी है या डेसिमल है? जी बिल्कुल नहीं कह सकते हम, क्योंकि डेसिमल भी हो सकती है। कौन सी संख्या हो सकती है? डेसिमल भी हो सकती है और बाइनरी भी हो सकती है। लेकिन इसके हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गई? बाइनरी। हाँ, इसको हम कह सकते हैं कि ये डेसिमल है। क्यों? क्योंकि इसमें डिजिट कितना है? 7। 7 बाइनरी भी नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि डेसिमल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बाइनरी को या इसको डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट के बाहर बाइनरी के लिए 2 लगाते हैं और डेसिमल के लिए 10 लगाते हैं। तो आप लोगों को ये तरीका तो समझ में आ गया होगा कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया जाता है। एक और तरीका है, 117 है, हमें 117 को चेंज करना है बाइनरी में। सबसे पहले 1 लिखोगे, उसके बाद में 1 का डबल 2। एक्चुअली डबल नहीं है, ये है 2 की घात 0, ये है 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2 जिसका मान कितना होता है? 4, फिर 2 की घात 3 जिसका मान होता है 8,
फिर 2 की घात 4 जिसका मान होता है 16, फिर 2 की घात 5 जिसका मान होता है 32, फिर 2 की घात 6 जिसका मान होता है 64, और फिर 2 की घात 7 जिसका मान होता है 128। पहली चीज अपने पास में संख्या है 117। कौन सी संख्या है? 117। 117 है, और जो ये 2 की घात 7 128 है वो बड़ी आ गई। जैसे ही बड़ी आ जाए उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बराबर या इसके छोटी होनी चाहिए, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी को भी इस्तेमाल नहीं करते। चलो इन्हीं को, अब आप इन्हीं संख्याओं को जोड़ के 117 संख्या बनाओ। तो देखते हैं 117 नंबर बनाना है, मतलब 117 लेके आना है। 64 तो हम यूज में लेंगे। कौन कौन सी संख्या यूज में लेके 117 बन जाए उनको जोड़ने पे? 32 भी यूज लेंगे, 64 और 32 96। 16 को भी यूज में लेंगे, 96 और 16 कितने हो गए? 112। फिर 112 के बाद में 117 में से 112 गए तो 5 बच गए, 5 के लिए एक 4 यूज में ले लेंगे और एक यूज में ले लेंगे। यानी 64 32 96 16 112 116 और 117। जिसको हमने काम लिया है, इसको काम में लिया है, इसको लिया है, इसको लिया है, इसको लिया है, इसको लिया है। जिसको काम में लिया उनके लिए तो 1 लगाएंगे, और जिनको हमने काम में नहीं लिया, जैसे 8 है इसको काम में नहीं लिया, 2 को काम में नहीं लिया, इनके लिए हम लगा देंगे 0, और वही कोष्टक लगा देंगे 2। तो देखो यही बाइनरी रूप ये है 1 1 1 0 1 0 1। देख लो। तो इसका दूसरा तरीका है, ये हो गया कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। अब देखते हैं दोस्तों डेसिमल टू बाइनरी पॉइंट वाली संख्या, जो पॉइंट वाली संख्या होती है। दोस्तों हम एक पॉइंट वाली संख्या भी लेके देखते हैं कि इसको डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो 17.125 हमने संख्या ले ली, इसको हमें चेंज करना है बाइनरी में, यानी कि ये डेसिमल है, इसको चेंज करना है बाइनरी में। तो चलो दोस्तों देखिए, अपने पास में 17.125 है। अब जो इनको बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है? पहले 17 को चेंज कर लो, इधर 125 को चेंज कर लो। चलो हम 17 को चेंज करेंगे। 17 किस किस से मिलकर बनेगा? 1 2 4, यानी कि 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, फिर 3 घात यानी कि 8, 4 घात यानी कि 16, और 5 घात यानी कि 32। 32 तो इससे बड़ा चला गया, या तो इसके बराबर होना चाहिए, उसको यूज में लेंगे, या इससे छोटा होना चाहिए, उसको यूज में लेंगे। बड़े वाले को यूज में नहीं ले सकते, तो ये तो काम में आएगा नहीं। ये संख्या मिला के बताओ कि 17 बनाने के लिए कौन कौन सी संख्या काम में आएगी? 16 और 1 17। तो इनके लिए 1, इसके लिए ये काम में नहीं आया 0, ये भी काम में नहीं आया 0, ये भी काम में नहीं आया 0, ये काम में आया तो इसके लिए 1, और ये इसका हो गया बाइनरी रूप। तो 17 का आ गया, तो हमने 17 का बाइनरी रूप लिख लिया 1 0 0 0 1। अब आगे लगा देंगे पॉइंट। यहाँ तक समझ गए दोस्तों? इसके बाद में देखते हैं जो पॉइंट है। दोस्तों ध्यान से समझना, ये चीज़ टफ चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ है। 17.125 इस संख्या के लिए हमने यूज में लिया 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 3, ऐसे आगे यूज में लेते हैं। तो पॉइंट के बाद में इधर देखो घात बढ़ रही है, इधर घात बढ़ रही है, तो इधर चलेंगे पॉइंट के बाद में। जैसे देखो 2 1 0, इधर चलेंगे तो घट रही है, तो 2 की घात 0, 0 से छोटी घात होगी -1, इससे छोटी घात होगी -2, इससे छोटी घात होगी -3, ऐसे चलते रहेंगे। यानी कि पॉइंट्स के लिए ये यूज में आएगी, और जो अपना पूरा इंटीजर है 17, इस इंटीजर के लिए हम ये यूज में लेते हैं बाइनरी में। 17 को तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, तो पॉइंट्स के लिए ये माइनस में चली जाएगी घात। तो कैसे इनको यूज में लें दोस्तों? टफ काम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान है। पॉइंट 125 है, क्या है? पॉइंट 125। इसको कैसे कन्वर्ट, इसका जो बाइनरी रूप होगा वो क्या होगा वो देखना। इसको लिख लो पॉइंट 125,
बाइनरी यानी कि 2 डिजिट 2 उसमें चेंज कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। 125 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.250 यानी कि 0.25। ये क्या पूरा इंटीजर बन गया यानी कि पूरी संख्या बनी क्या? पॉइंट वाली संख्या ही है, पूरी संख्या नहीं बनी। तो पूरी संख्या नहीं बनी, एक बार गुणा करने के बाद में पूरी संख्या नहीं बनी, पूरा इंटीजर नहीं बना, तो इसके लिए लगाएंगे यहाँ पे 0। क्या लगाएंगे दोस्तों? इसके लिए लगा देंगे 0। अब जो आया 0.25, इसको फिर से 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.5 या 0.50। अभी भी पूरा इंटीजर यानी कि पूरी अंक या पूरा डिजिट नहीं बना, तो इसके लिए भी क्या लगा देंगे 0। जो आया 0.50, इसको फिर से 2 से गुणा करेंगे, 0.50 को 2 से गुणा करेंगे तो यानी कि 1.00 यानी कि 1 आ गया। तो ये पूरा इंटीजर बन गया कि नहीं बन गया? जैसे ही पूरी संख्या बन जाए उसके लिए लगाएंगे 1। हमें लास्ट में सिर्फ 1 बनाना है, जब 1 बन जाए तो वहीं पे कंप्लीट। तो ये हो गया इसका बाइनरी रूप। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो बिना दशमलव की संख्या थी उनको भी बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, और जो दशमलव वाली होती है उनको 2 से गुणा करके कैसे चेंज किया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। इसके बाद में हम चेंज करेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक डाल लेना, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। अगर राइटिंग कुछ समझ में नहीं आया तो मैं साथ में बोल भी रहा हूँ दोस्तों। तो बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करना है। हम कोई भी संख्या लेते हैं, बाइनरी की संख्या जो भी आप लोगों को अच्छी लगे। बाइनरी की संख्या जैसे मान लो हमने लिख ली बाइनरी की 11101101, ये संख्या हमने लिख ली बाइनरी की। इसको चेंज करना है डेसिमल में। किसमें चेंज करना है? डेसिमल में। तो बहुत आसान है, हमें पता है। इसको मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ 11101101। हमें पता है इसके पास में क्या 2 की घात है, 0 थी। ये किससे बना था? 2 की घात है 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6 और 2 की घात 7। ठीक है, यानी कि इनका रूप लिखेंगे 2 की घात 0 1, ये 2 डबल 4 8 16 32 64 128। काम में कौन कौन सी नहीं आई? 0 का मतलब ये काम में नहीं है। 0 हम क्यों लगाते हैं? जो काम में नहीं है उनके लिए हम क्या लगाते हैं? 0। ये काम में नहीं है तो ये इसके लिए भी क्या लगाया था हमने? 0। तो ये जो बाइनरी संख्या है किस किस संख्या से मिलकर बनी है? नहीं है। 0 हम क्यों लगाते हैं? जो काम में नहीं है उनके लिए हम क्या लगाते हैं? 0। ये काम में नहीं है तो ये इसके लिए भी क्या लगाया था हमने? 0। तो ये जो बाइनरी संख्या है किस किस संख्या से मिलकर बनी है? 128 से प्लस 64 से, क्योंकि 64 के ऊपर यहाँ पे कितना लगा है? 1। 32 से, उसके बाद में 8 से, उसके बाद में 4 से और उसके बाद में 1 से। इन सभी को मिला के कौन सी संख्या बन गई अपनी? डेसिमल। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 128, 64 और 32 कितने हो गए? 128, 32, 160, 160, 224, 224 और 8, 232, 236, 237। तो यह आ गई 237 और ये कौन सा रूप है? डेसिमल रूप। दोस्तों ये एक बार ये समझ में नहीं आया तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, आप ये लिख लेना, यानी कि 1 2 4 8 16 32 64 1। हर डिजिट इन्हीं से मिलके बना हुआ है। जो एक एक है इनके नीचे वाले उनको जोड़ना है। 0 वाली तो हमने यूज़ में नहीं ली, तभी तो हमने इनके लिए 0 लगाए। अब देखते हैं पॉइंट्स वाली। एक पॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, बाइनरी टू डेसिमल। जैसे एक संख्या ले ली हमने 101
1.101। ये संख्या हमने ले ली। अब इनको कैसे हम चेंज करेंगे डेसिमल में? ये संख्या है बाइनरी की, इसको चेंज करना है डेसिमल में। डेसिमल में चेंज करेंगे इसको, तो कैसे करेंगे देखना दोस्तों। पहले तो इसको चेंज कर लो। हमें पता ये है 101.101। इसको चेंज करने के लिए यूज में क्या लिया गया होगा? इसको चेंज करने के लिए 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, ये इनसे मिलके बना है। तो इधर जा रहे घात घट रही है, तो 2 की घात -1, 2 की घात -2, 2 की घात -3। तो एक इसका रूप क्या है? 1 है। 2 की घात 0 का मतलब 1, 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8। तो कौन कौन सा यूज में है? 1, यानी कि 8 यूज में है। तो 8 प्लस 4 यूज में नहीं है क्योंकि 0 है। 1 है तो 2 यूज में आए हैं, प्लस 1 है, 1 है तो 1 यूज में है। 8 2 10 और 1 11। तो पॉइंट से पहले की संख्या तो हो गई अपनी 11। कितनी हो गई? 11। अब पॉइंट की जो बाद की संख्या है 101, ये कितनी है? एक ये तो 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो यूज में नहीं है, ये दोनों यूज में ही है। 2 की घात -1, 2 की घात -1 का मतलब होता है 0.5। यहाँ पे है 2 की घात -3, 2 की घात -3 का मतलब होता है 0.125। ये होता कैसे है? 2 की घात -1 है। जब भी घात इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो कितना है? 1 है, सभी को पता है। अब ये घात जो माइनस की है, इसको प्लस की करेंगे तो ये घात नीचे आके प्लस की हो जाती है, तो ऊपर बच गया 1, ये घात नीचे आ गई और ये किसकी हो गई? प्लस की। यानी कि 1 को हम लिखते नहीं है प्लस वाले को। अब 1/1 में 2 का भाग देंगे तो कितना आता है? 0.5। वैसे ही ये है 2 की घात -3, इसके बटे में 1 था, ये 2 की घात -3 नीचे आई तो प्लस की हो गई। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 1 में 8 का भाग देंगे तो 0.125। ठीक है दोस्तों। अब इनको जोड़ के ही पॉइंट वाली संख्या बनी है। 0.125 0.5 जोड़ेंगे तो 0.625। तो इसका बाइनरी रूप हो गया 0.625। तो यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट तो है ही 625, ये हो गया इसका डेसिमल रूप, वो भी पॉइंट वाला दोस्तों। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे पॉइंट्स को पॉइंट वाली, बिना पॉइंट वाली डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना, आसानी से समझ में आ गया होगा। एक जैसे मान लो कि एक संख्या है 0.55, हम इसको कैसे उसमें बाइनरी में चेंज करें? बाइनरी में तो वही मैंने बताया था ना, 2 से गुणा करो इसको तो 0.110 आ जाएगा। इंटीजर नहीं है तो कितना आ जाएगा? 0। फिर 0.11 है, इसको गुणा करेंगे 2 से तो 0.22, वापस इंटीजर नहीं है 2। 0.22 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 0.44 4, फिर से 1 नहीं है। 0.44 को गुणा करेंगे 2 से तो 0.88, फिर से 1 नहीं है तो 0। 0.88 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 0.88 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.76। कितना आ जाएगा? 1.76। मतलब एक इंटीजर बन गया ना, तो एक जब इंटीजर बन गया तो इसके लिए तो यूज में आ गया 1। लेकिन पॉइंट खत्म नहीं हुआ अभी तक पॉइंट खत्म नहीं हुआ, तो पॉइंट वाली संख्या बच गई 0.76। अब इसको 2 से गुणा करते रहेंगे और ये आगे चलता ही रहेगा, ये बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन हम जैसे मान लो कि ऐसी कोई संख्या दे दे और कहेंगे 5 अंकों तक निकालो, तो 1 2 3 4 5, 4 अंकों तक निकालो, 2 अंकों तक निकालो, तो इस प्रकार से हम निकालते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। अब हम देखेंगे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। दोस्तों हमने जाना कि डेसिमल सिस्टम क्या है, बाइनरी सिस्टम क्या है,
डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और इसके साथ ही हमने पॉइंट वाली और बिना पॉइंट वाली को कन्वर्ट करके हमने सीखा भी है। तो दोस्तों आज हमने सीखा डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। कल की क्लास में हम सीखेंगे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम, उनको कैसे बाइनरी और डेसिमल में चेंज किया जाता है, डेसिमल को बाइनरी, बाइनरी को ऑक्टाडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। हर सिस्टम एक दूसरे में चेंज हो सकता है, तो हम वो कल जानेंगे ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल। आज की क्लास यही तक दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और भी आगे वीडियो बनाएं और आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाएं। दोस्तों अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम जो आप लोगों की प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम भी आगे वीडियो बना पाएँ, हमारे अंदर भी उत्साह बढ़ जाए। इसलिए आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बहुत सारी वीडियोस बनाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।